अब देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ाएंगे अपन। ऐसे ऐसे आप अगर कंटिन्यू करोगे तो आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी टॉपिक। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या लेना है, एंगल पता करना है, हाँ है ना। तो इस तरह से वेक्टर बना दो भाई। T1 आपको दे रखा है, T1 के दो कंपोनेंट ले लिया अपन ने। ये देखो अल्टरनेट एंगल से 53 ले लिया। अब इसका देखो ये वाला कंपोनेंट है ना, कॉस है, तो T1 का 53 पे ये कॉस 53 आ गया, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या आ गया, T1 का साइन 53। ये T1 लग रहा था, इधर आ गया कॉस, ऊपर आ गया साइन। अब ऊपर वाला कंपोनेंट है वो बैलेंस कर रहा है किसे, नीचे जो mg लग रहा है। mg कितना लग रहा है, 5 किलो का वेट है, तो नीचे कितना लग रहा होगा, 50 न्यूटन। तो देखो 50 न्यूटन किसके बराबर आ गया, 50 न्यूटन आ जाएगा T1 साइन 53, जो कि 4/5 होता है, ये 50 न्यूटन के बराबर आ गया। ठीक है, तो इससे अपन पता लगा लेंगे, इससे अपना T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 250/4। तो T1 की वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई, 250/4। ठीक है, अब देखो जो ये वाला कंपोनेंट था ये cos 53 था। ठीक है, तो cos 53 वाले के कंपोनेंट से अपन T2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। पहले T1 की लिख लेते हैं, T1 की आ गई 250/4 न्यूटन। और T2 है क्या, T1 का ही एक कंपोनेंट है, T1 रिजल्टेंट है और इसी का एक कंपोनेंट है, तो रिजॉल्व करके आप आराम से निकल सकते हो। cos 53 होता है 3/5, तो 3/5 लिखेंगे, तो 5 से कट कर देंगे 250 को, तो ये आ जाएगा 150/4। तो ये आ गया आपका T2। अब समझो ये दोनों लग रहे थे, इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा। इनका रिजल्टेंट किसके बराबर है, T1 के बराबर है। देखो एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब उस पर लगने वाले सभी फोर्स 0 हो जाएं, हाँ है ना। तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स 50 है, नीचे की तरफ भी 50, कैंसिल आउट हो गए। अब ये वाला क्वेश्चन चाहो तो आप खुद कर लो वीडियो को रोक के, ठीक है, आपकी फुल प्रैक्टिस करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नीचे लग रहा है 100 न्यूटन। अब देखो T1 है ना, देखो 100 और T2 लग रहा है, उसका रिजल्टेंट है ऊपर T1 है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट है ऐसे T1 है ना। तो T1 के दो कंपोनेंट ले लेंगे अपन, एक आ गया T1 cos 30 इस तरफ अल्टरनेट एंगल से, ऊपर आ गया T1 sin 30। अब आपको पता है T1 sin 30 ऊपर लग रहा है और 100 न्यूटन नीचे लग रहा है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। ठीक है, ऐसे बिल्कुल, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो T1 sin 30 किसके बराबर आ जाएगा, वो 100 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, sin 30 आपको 1/2 होता है, आपको पता है, तो T1 का आधा 1/2 100 न्यूटन के बराबर है ना। T1 का हाफ अगर 100 न्यूटन के बराबर है तो T1 की वैल्यू निकाल लोगे आप इससे, है ना, 200 न्यूटन आ जाएगी। तो लिखो sin 30 की वैल्यू T1 इंटू 1/2 किसके बराबर आ गया, 100 न्यूटन के बराबर। तो T1 क्या है, 200 न्यूटन है, तो इससे अपन को T1 की वैल्यू आ गई। T1 अपना कितना आ गया, 200 न्यूटन। अब देखो T1 का एक कंपोनेंट है, T1 तो रिजल्टेंट था, उसी का एक कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में लगेगा, जो किससे बैलेंस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, T2 से। तो T1 का cos 30 लोगे आप तो कितना आ जाएगा, 100√3। तो 100 और 100√3 का रिजल्टेंट ही क्या होता है, 200 होता है, ये भी आपको पता है। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 100√3। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस कंपोनेंट लेने। अब देखो ये क्वेश्चन है, आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो, रोक दो वीडियो को, रोक के खुद से ट्राई कर लो। इसमें भी देखो नीचे लग रहा है 100 न्यूटन। ठीक है, आप पहले देखो यहाँ पे समझ सकते हो, ये दोनों के दोनों फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं। तीसरा वाला जो एंगल पे लग रहा है वो इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है ऐसे। तो उसके कंपोनेंट ले लो वापस से। T1 का कंपोनेंट लोगे, अल्टरनेट एंगल से 60 डिग्री एंगल आ गया, ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, T1 sin 60, और साइड में ये अपना कितना आ गया, T1 sin 60 किसके बराबर है, 100 न्यूटन के बराबर, क्योंकि ऊपर लगने वाला फोर्स 100 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है। तो T1 का जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो 60 न्यूटन के बराबर है, जो रिजल्टेंट को क्या कर रहा है, 0 कर रहा है, जिससे सिस्टम क्या है, रेस्ट पे है। तो यहाँ से अपन वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 200/√3। तो T1 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 200 बाय, अब देखो T1 200/√3 है ना। अब देखो T1 का ही दूसरा कंपोनेंट है, T1 का दूसरा कंपोनेंट है जो T2 के बराबर है। तो T1 का अपन cos 30 आपको पता है, cos 60 आपको पता है आधा होता है ना। तो T1 का आधा किसके बराबर है, T2 के बराबर, जो T2 को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो cos 60 मतलब 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 100/√3। तो 100/√3
अपना क्या आ गया, T2 आ गया, जो किसको बैलेंस कर रहा है, T1 के कॉस कंपोनेंट को। तो देखो T1 के दो कंपोनेंट थे, एक ऊपर की तरफ लगने वाला, एक साइड की तरफ लगने वाला, वो दोनों नीचे और साइड के बैलेंस दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन को भी देखिए, आप चाहो तो एक बार ट्राई कर लीजिए जल्दी से, एक बार रोक के, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेन इंपॉर्टेंट काम यही है, हम इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपकी एक बार में ही प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आपको दोबारा देखना ना पड़े टॉपिक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी हम T1 के दोनों कंपोनेंट लेंगे। सबसे पहला काम है आपको रिजॉल्व करना, दो जो 90 डिग्री पे कंपोनेंट लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट T1 है। तो एक कंपोनेंट आ गया यहाँ पे साइन 37 इधर वाला, यानी T1 3/5, और ऊपर वाला कंपोनेंट फिर T1 कॉस 37 आ जाएगा जो कि 4/5 होता है। T1 कॉस 37 जो कि कितना आ जाएगा, T1 4/5। नीचे कितना लग रहा है भाई, 200 न्यूटन, ठीक है, 20 kg है तो mg नीचे की तरफ लगेगा 200 न्यूटन। उसको कौन बैलेंस कर रहा है, T1 4/5, आया ना। नीचे की तरफ जो 200 न्यूटन लग रहा है उसको T1 का वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो यह आ जाएगा T1 4/5 बराबर 200 न्यूटन, ठीक है, हाँ है ना। तो ये आ जाएगा आपका 250, T1 की वैल्यू आ गई आपकी 250, है ना। अब चाहो तो डायरेक्ट एक बार बस आपको रिजॉल्व करना सीखना है, आप स्पीड बढ़ाइए रिजॉल्व करने की, सब कुछ सरल है उसके बाद, ठीक है। वो 250 आ गया तो उसका ही कंपोनेंट है T1 का cos 37 3/5, तो 200 इंटू 3/5 करेंगे अपन, ठीक है। तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 इंटू 3 150। तो देखो दोनों कंपोनेंट आ गए अपने पास, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 न्यूटन, ठीक है। इजी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। T1 T2 की दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। T1 क्या, दोनों का रिजल्टेंट है, नेट फोर्स यहाँ पे 0